ऑडियो और वीडियो लीक्स ने मुल्क की सियासत को यरगमाल बना लिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो से सियासत में तूफान आ गया। वीडियो तस्दीक शुदा, नवाज शरीफ मरीम नवाज की सजाएं फौरी खत्म की जाएं, नून लीग का मुतालबा। वीडियो जाली, कौमी इदारों को बदनाम करने की साजिश है। हुकूमत का मौक़िफ़, बयानबाजी का सुनामी आ गया। नवाज शरीफ मरीम नवाज को सियासत से बाहर रखने की स्कीम बनाई गई। साकिब निसार की ऑडियो से सच साबित हो गया। अमेरिकी फॉरेंसिक कंपनी ने आवाज असली होने की तस्दीक की है। अदल के हर पैमाने पर नवाज शरीफ और मरीम की सजा खत्म हो चुकी। वक्त आ गया है गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ की मुंतजिर है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान, कहा नवाज शरीफ अवामी अदालत में कामयाब हो गए। ऑडियो टेप जाली, अदलिया और फौज के खिलाफ एक मुनासिब मुहिम चलाई जा रही है। जब भी शरीफ फैमिली केस की समाअत हो, कोई वीडियो आ जाती है मगर रसीदें नहीं आती। लगता है जजिस के खिलाफ मुहिम की तैयारी जल्दबाजी में की गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा दुनिया के करप्ट तरीन अफराद में नवाज शरीफ का नाम भी। बच्चा बच्चा नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन जानता है। इलेक्शन कमीशन EVM पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ऑडियो लीक स्कैंडल, नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज की अहम मुलाकात। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। साबिक चीफ जज राना शमीम केस का फैसला आने तक कानूनी कार्रवाई के लिए इंतजार करने का फैसला। मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर। शरीफ खानदान ने जाली दस्तावेज के अलावा अदालत में कुछ नहीं जमा कराया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का लीगी क़यादत पर वार। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ खानदान हकायक छुपाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। असल मकसद मरीम नवाज की समाअत पर असरअंदाज होना है। साकिब निसार की वो तकरीर सामने आ गई जिससे ये ऑडियो क्लिप निकाला गया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। ऑडियोज और वीडियोस इतनी मुसद्दिका हैं तो आप इनको अदालत में क्यों पेश नहीं करते? तकरीब को इदारों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया गया। और मैं समझता हूँ सबसे काबिल मज़म्मत बात यह है कि जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के नाम पर जो कॉन्फ्रेंस की गई, जिस पे आला अदलिया के जजों को बुलाया गया, उसी कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे शख्स को बात करने का मौका भी दिया गया जो कानून से भागा हुआ है। ऑडियो वीडियो इतनी मुसद्दिका हैं तो अदालत पेश क्यों नहीं करते? तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को इदारों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं नून लीग मखसूस मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल करके अदलिया पर हमला कर रही है। साकिब निसार अदालत के बजाय बाजारों में फैसले करते थे। वो चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। वीडियो का फॉरेंसिक हो चुका तो कार्रवाई में ताखिर क्यों हो रही है? ANP का पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। हुकूमत गिराने का मिशन तेज। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। तर्जमान हाफिज हमदुल्लाह कहते हैं पिशावर जलसा नाकाम नहीं, लाखों लोग मौजूद थे। तजावीज़ तैयार कर ली, कल सरबराही इजलास में पेश करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की D चौक में धरने की तजवीज़। कहा जलसे बहुत कर लिए, अब फैसला कुन मरहला शुरू होना चाहिए। अपोजिशन तहरीक से कैसे निपटा जाए? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। ऑडियो लीक मामले पर भी गौर। सियासी सूरत हाल, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पर मुशावरत। सिर्फ नून लीग के माजी पर फोकस रखें, इमरान खान की हिदायत। कहा शरीफ खानदान पहले भी जजिस पर हमले करता रहा है। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। उन्होंने कहा है कि बिजली के नेट में एडजस्टमेंट, लोअर जो इनकम ग्रुप्स हैं इजाफा हो सकता है। PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है। IMF के साथ मुज़ाकरात तय पा गए। कामयाब स्टाफ एग्रीमेंट के बाद तकरीबन $1 अरब मिलेंगे। हर माह पेट्रोलियम लेवी ₹4.95 बढ़ाकर ₹30 तक ले जाने का ऐलान। IMF ने 700 अरब के नए टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने साफ बता दिया,
कहा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए आइन साजी करना पड़ेगी। सऊदी अरब से $3 अरब जल्द मिल जाएंगे। IMF ने क्या शरात रखी, कौम के सामने लाएं, ऑपोजिशन का मुतालबा। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है IMF की शरात खुफिया नहीं रखी जा सकती, पार्लियामेंट में पेश की जाएं। तबाही सरकार $6 अरब का मुआहदा करके मिनी बजट पेश करना चाहती है। शाजिया मरी ने कहा हुकूमत ने जुल्म की हद कर दी, वुज़रा झटाई से बिजली पेट्रोल महंगा करने का ऐलान करते हैं। IMF के साथ बिजली महंगी करने का मुआहदा पहले तय पा गया। चंद माह में बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। इजाफा बिजली की बुनियादी कीमत में होगा। हुकूमत ने बता दिया करंट अकाउंट खसारे में कमी का दावा। अवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिराने की तैयारियां। बिजली ₹4.75 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। हुकूमत ने दरख्वास्त जमा करवा दी। नेपरा 30 नवंबर को समाप्त करेगा कि इलेक्ट्रिक ने भी बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी करने की सिफारिश कर दी। 2 दिसंबर को समाप्त की जाएगी। स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल। लाहौर में स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का फैसला। हफ्ते इतवार और पीर को तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इत्तलाक 27 नवंबर से 15 जनवरी तक होगा। प्राइवेट दफातर को भी 3 दिन बंद रखने के अहकाम जारी। निजी दफातर का अमला घर से काम कर सकेगा। स्मोक पर पॉलिसी तैयार की जाए। वजीर आजम की मुतालिका हुक्काम को हिदायत। वजीर आजम का अफगानिस्तान के लिए कायम खुसूसी बैनुल वजारती राब्ता सेल का दौरा। आर्मी चीफ भी साथ थे। इमरान खान के ज़ेर सदारत अफगानिस्तान के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा सरबराह पाक फौज की शिरकत। अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 5 अरब की इमदाद की मंजूरी। भारत को पाकिस्तान के रास्ते 50,000 मेट्रिक टन गंदम अफगानिस्तान ले जाने की इजाज़त दे दी। मुशीर कौमी सलामती जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। नाजिम जोकियो कत्ल और फहमीदा सियाल तशद्दुद केस में बात करने की इजाज़त न मिलने पर सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर रोस्ट्रम का घेराव और नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। थल किनाल 2 और जलालपुर किनाल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। PTI का ऐवान से वॉकआउट। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिश कर रहा है। मुल्की मफादात के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन जाती एजेंडे की बजाय कौमी मफादात को तरजीह दे। वजीर आला पंजाब का मशवरा। उस्मान बुज़दार ने कहा अवाम अपोजिशन अनासिर के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। एवन फील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बाद 24 नवंबर को पेश नहीं हो सकता। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर की एक बार फिर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं मरियम सफ्तर मुजरिम। 3 साल गुजर चुके फैसले के खिलाफ अपील पर बार बार इल्तवा ले रही हैं। सुबह के टाइम गैस बंद होती है, शाम के टाइम जब रात को कुकिंग करनी होती है तब गैस बंद होता है। सर्दियाँ सही तरह स्टार्ट नहीं हुई हैं और गैस आना बंद हो गई है। 3 मन लकड़ जला चुके हैं, अभी तक कोई कहते हैं हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर्दी जोर पकड़ते ही गैस बहरान भी जोर पकड़ गया। गैस जाए घंटों वापस ना आए। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश तो कहीं प्रेशर इतना कम कि खाना पकाना भी मुहाल हो गया। हुकूमत ने सिलेंडर गैस भी महंगी कर दी। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। पीपल्स पार्टी का गैस बहरान और LNG मुआहिदों की तहकीकात का मुतालबा। सेनेटर सलीम मानवीवाला कहते हैं हुकूमत 3 वक्त भी गैस फ्राहम करने में नाकाम हो चुकी। लोगों को इमरान खान की पॉलिसियों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये वो हुकूमत है जो कि एमनेस्टी के खिलाफ थी और 2 साल से अपने दोस्तों को उन्होंने एमनेस्टी दी हुई है। शरह सूद बढ़ाकर बैंकों को 500 अरब का तोहफा दिया गया। महंगाई बेकाबू। अवाम इमरान खान से तंग आ चुके। वजीर आजम अपने ही दोस्तों को नवाजने के लिए पॉलिसियां बना रहे हैं। साबिक मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। गोश्त खाना तो दरकिनार, दाल रोटी भी मुश्किल हो गई। आटा, चीनी, घी, दालें सब कुछ महंगा हो गया। बच्चों का पेट कैसे पालें? कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शहरी तब्दीली सरकार पर सख्त बरहम। घी और ऑयल की कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का इंक्वायरी रोकने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मुसाफकती कमीशन मिलों के खिलाफ इंक्वायरी करे। हाई कोर्ट के हुक्म में चंद खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभाल लिया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद ने कमान नए कोर कमांडर के सुपुर्द की। कमान की तब्दीली की तकरीब पेशावर हेडक्वार्टर्स में हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तिजोरी हाइट्स की मसमारी का काम शुरू। तिजोरी हाइट्स की गैर कानूनी तामीरात को हैवी मशीनरी से गिराया जा रहा है। पहले मरहले में साइट ऑफिस को गिराने का अमल जारी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत सिंध में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक इजलास। ऐसा बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं जिसमें नुमाइंदों के इख्तियारात में मजीद इजाफा किया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मनशियात सरेआम बिक रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास। मनशियात की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी पर जोर। तालीम की मुफ्त फराहमी का केस। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को दोबारा नोटिस जारी। जवाब तलब। आइन के तहत मुफ्त तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी। शहरियों को निजी स्कूल माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। नए सोशल मीडिया रूल्स नोटिफाई हो चुके, देखना है वो खिलाफी आइन और कानून तो नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स को मुआविनीन मुकर्रर करके 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। नेशनल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। आइना समात 6 जनवरी 2022 को होगी। कातिल मच्छर के वार, मजीद 2 अफराद हो गए शिकार। पंजाब में डेंगू मजीद 2 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में 92। सिर्फ लाहौर से 70 नए केस रिपोर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 51 मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में 7 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद, मरने वालों की तादाद 28,662 हो गई। 322 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 0.86% रही। पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क बन चुका। करतारपुर राहदारी खोलना पाकिस्तान का तारीखी इक़दाम है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का लाहौर शाही कले में गैर मुल्की आर्टिस्ट के फनपारों की नुमाइशी तकरीब से खिताब।